बिहार के एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, बंजर जमीन, सूखा पड़ना और कर्ज का बोझ। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह खेतों में पहुंचता, अपनी टूटी फूटी हल से जमीन जोतता और कभी कभी खाली पेट ही काम करता। उसके 2 बच्चे थे, छोटू और गुड़िया, और पत्नी थी लक्ष्मी, जो दिन रात उसका साथ निभाती थी। हरिदास को उम्मीद थी कि एक दिन उसका जीवन बदलेगा, लेकिन कैसे, ये वह नहीं जानता था। एक दिन गांव में एक अजीब सी बात हुई। पास के पहाड़ी इलाके में कुछ लोगों ने चमकते पत्थर देखे थे। अफवाह थी कि वहां कोई रहस्यमयी खजाना छिपा है। गांव में सभी लोग इस बात को मजाक समझते थे, लेकिन हरिदास की आंखों में उम्मीद की एक चमक आ गई थी। अगर ये सच है तो शायद मेरा भाग्य भी बदल सकता है, उसने सोचा। पत्नी लक्ष्मी ने डरते हुए कहा, ऐसे झूठे सपनों के पीछे भागना ठीक नहीं। हमारे पास पहले ही कुछ नहीं बचा है। लेकिन हरिदास ने ठान लिया था। अगले ही दिन वह अपने एक पुराने दोस्त मंगली के साथ पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, उन्हें घने जंगलों से गुजरना पड़ा, जहां जंगली जानवरों का डर था। खाने को कुछ सूखी रोटियां और पानी का एक छोटा सा मटका था। जंगल के बीच एक बूढ़ा साधु मिला। उसने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे और डर से नहीं भागोगे, तो खजाना तुम्हारा होगा। लेकिन रास्ते में 3 कठिन परीक्षाएं होंगी। हरिदास ने सिर झुकाकर साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। पहली परीक्षा एक गुफा में थी, जहां सोने चांदी से भरे बर्तन पड़े थे। मंगली ने तुरंत एक बर्तन उठाया और बोला, भाग चले, इससे बढ़िया क्या मिलेगा। लेकिन हरिदास को साधु की बात याद आई। उसने मंगली को रोका और कहा, ये असली खजाना नहीं है, ये तो एक परीक्षा है। जैसे ही उन्होंने गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की, वहां पत्थर गिरने लगे और मंगली कीचड़ में फंस गया। हरिदास ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाया। अगली परीक्षा एक अंधेरी घाटी में थी। चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। मंगली डर गया और वापस लौटने की जिद करने लगा। हरिदास ने कहा, अगर डर गए तो कुछ नहीं मिलेगा, हमें आगे बढ़ना होगा। घाटी के बीचों बीच एक पत्थर पर लिखा था, असली वीर वही है जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ ले। हरिदास ने अपनी मशाल जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर उन्हें एक रास्ता दिखाई दिया जो रोशनी से जगमगा रहा था। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। एक बूढ़ा आदमी जख्मी हालत में रास्ते में पड़ा था। पास ही एक दरवाजा था जिस पर लिखा था, खजाने की चाबी इसके पास है, लेकिन इसे बचाओगे तो समय निकल जाएगा। हरिदास ने बिना सोचे उस बूढ़े को उठाया और उसकी मरहम पट्टी की। जैसे ही उसने बूढ़े को पानी पिलाया, वह अचानक चमकने लगा और बोला, तुमने सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है, दया और त्याग की। फिर उसने एक चमकती हुई चाबी हरिदास को दी और पास की चट्टान की ओर इशारा किया। वहां एक दरवाजा खुला, जो रहस्यमयी खजाने की ओर जाता था। हरिदास और मंगली जब अंदर पहुंचे तो वहां सोने चांदी की चीजें नहीं थीं, बल्कि एक जादुई बीजों की थैली थी। एक पत्थर पर लिखा था, ये बीज तुम्हारी जमीन को उपजाऊ बना देंगे। असली खजाना मेहनत से फलने वाला अन्न है। हरिदास ने बीज उठाए और अपने गांव लौट आया। गांव वालों ने पहले उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ महीनों में उसके खेत हरियाली से भर गए। हरिदास ने उस बीज की मदद से पूरे गांव की जमीन में खेती शुरू करवाई। अब गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। सरकार ने भी उसकी मेहनत को सराहा और उसे आदर्श किसान का पुरस्कार दिया। मंगली अब उसका सबसे बड़ा साथी बन गया था। और वह बूढ़ा साधु, वो कभी नहीं मिला, लेकिन उसकी सीख हरिदास के जीवन का हिस्सा बन गई। हरिदास अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वह पूरे जिले का प्रेरणा स्रोत बन गया। स्कूलों में उसकी कहानी सुनाई जाने लगी। उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली और गांव के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा। हरिदास की कहानी बताती है कि असली खजाना मेहनत, साहस और त्याग में छिपा होता है। जो अपने डर से नहीं भागते, वही जीवन के असली विजेता होते हैं।